नमस्कार, मैं दीपक कुमार। जय हिंद, जय भीम। आप देख रहे हैं दीपक कुमार ऑफिशियल्स यूट्यूब चैनल। कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे थे। उन राज्यों की विधानसभाओं में उपचुनाव का रिजल्ट काउंटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। हर राज्यों में अपने अपने रिजल्ट उपचुनाव के आ चुके, विधानसभा चुनाव के। लेकिन सबसे दिलचस्प है उत्तराखंड। उत्तराखंड में दो विधानसभा, मंगलौर और बद्रीनाथ, ये दो विधानसभा में उपचुनाव था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों विधानसभा उपचुनाव में जो है कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की है। बद्रीनाथ से कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला और उत्तराखंड, जो कि हरिद्वार का जनपद एरिया है, जो मंगलौर विधानसभा कहलाता है, वहां से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन, जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, उन्होंने जीत हासिल की है। और दोनों सीटों पे कांग्रेस की यह जीत, एक बद्रीनाथ और दूसरा हरिद्वार, ये दोनों जो सीटें जो कांग्रेस ने जीती है, एक अलग तरह का मैसेज पूरे देश में चला गया है। क्योंकि यह दोनों सीटें जो है भाजपा का गढ़ मानी जाती है। और भाजपा के गढ़ में जिस तरह से कांग्रेस के इन दोनों प्रत्याशी ने हरिद्वार जनपद के तहत मंगलौर विधानसभा से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने और बद्रीनाथ से कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने जिस तरह जीत हासिल की है, यह इस बात का, क्योंकि अभी जो है अयोध्या बीजेपी के हाथ से सरका ही है। और इस उपचुनाव में जो है उत्तराखंड के से हरिद्वार और बद्रीनाथ, वह भी सरक गया, वह भी कांग्रेस के पाले में चला गया। कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, हम कमेंट्स पे तो नहीं जाएंगे, कमेंट्स अपने अपने तरीके के होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह उठती है कि जिस कम्युनल पॉलिटिक्स को भाजपा के द्वारा हवा दी जाती है, जिस हिंदुत्व की राजनीति को भाजपा के द्वारा हवा दी जाती है, उस राजनीति की हवा कैसे जनता निकाल रही है अपने बैलेट पावर के तहत, यह देखने वाली बात है। जिस राजनीति को हवा देकर के भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक सत्ता में बनी रहना चाहती है, उस राजनीति की बुनियाद इसी बात पर टिकी हुई है कि वह हिंदुत्व की राजनीति करती है, वह हिंदुत्व बेस्ड पॉलिटिक्स करती है। और उन्होंने अपने इन टर्मों में इस बात को वह जनता को समझाना चाहती है कि वह हिंदू समाज का एकमात्र पार्टी है जिसे हिंदू वोट मिलना चाहिए और हिंदू वोट उनका है। और ये जो पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स स्टार्ट की गई, हालांकि यह पॉलिटिक्स चली भी 2014 से 19 केंद्र में शासन रहा, कई राज्यों पे इस पॉलिटिक्स के आधार पर शासन रहा, 19 से 24 शासन रहा। लेकिन 24 के बाद जो ये टर्न अप हो रहा है कि 24 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अयोध्या हाथ से चले जाना, अब उपचुनाव में उत्तराखंड से बद्रीनाथ और हरिद्वार भी चले जाना, यह इस बात का द्योतक है, इस बात का संकेत है कि हिंदुस्तान की जो सेकुलरिज्म है, हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना की तहजीब है, हिंदुस्तान की का जो इतिहास है, वह इतिहास काफी ठोस और मजबूत है। और यहाँ की जो आबो हवा, यहाँ की जो संवैधानिक फिजाएं हैं, वह बहुत अजीब है। क्योंकि यह देश लोकतंत्र से चलता है, यह देश जनता के मतदान से चलता है और यह पब्लिक मैंडेट से चलता है। और पब्लिक मैंडेट इस बात को बता रहा है कि हमारे लिए ये सब जो इशू क्रिएट किए जाते हैं पॉलिटिक्स में, यह इशू हमारे इंटरटेन के लिए कुछ समय के लिए बेहतर है, लेकिन हमारे मेन इश्यूज ये नहीं हो सकते हैं। मेन इश्यूज क्या है? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। मेन इश्यूज क्या है? बेस्ट एजुकेशन, फ्री एजुकेशन। मेन इश्यूज क्या है? हेल्थ फैसिलिटीज। मेन इश्यूज क्या है? एक मैनेजमेंट जो इस देश के रिसोर्सेस को हम डिजिटलाइजेशन कर सके और इक्वली हम दे सके, ताकि समता मूलक समाज, एक समान समाज को, एक समाज के सभी वर्गों को एक मौका मिले,
कि वह इस देश के कानूनी दायरे में रह करके एक निष्पक्षता के साथ वह आगे विकास कर सके, अपना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक हर तरह का विकास कर सके। यह इस देश की सबसे बड़ी बात है और देश का डिमांड है। लेकिन क्या महंगाई पे बात होती है? केंद्रीय मिनिस्टर कह देते हैं मैं प्याज नहीं खाता हूं, केंद्रीय मिनिस्टर कह देते हैं सरकार के कि मुझे तो चीनी बड़ा आसानी से मिल जाता है, केंद्रीय मिनिस्टर इस बात को कह देते हैं कि मैं टमाटर नहीं खाता हूं, मैं दूध नहीं पीता हूं, मैं ये नहीं करता हूं। ये सवालों के जवाब नहीं है। इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हमारे देश के किसानों का है, उनके एमएसपी का क्या हुआ, उनके डिमांड्स के क्या हुए, उनके साथ क्या हुआ और उनके साथ अब भी क्या हो रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन है। हमारे इन शासन कालों में लगभग दर्जनों पेपर लीक्स हुए। नीट जैसी एग्जामिनेशंस, जो कि छोटी एग्जामिनेशंस नहीं है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा होता है, वह उस एग्जामिनेशंस के पेपर लीक्स होने, कितने स्टेट्स के अंदर जॉब वैकेंसीज के पेपर, एग्जामिनेशन पेपर लीक्स होने। दिस इज द इश्यूज, दिस इज द इश्यूज। हम पुराने मुर्दों को उखाड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि 25 जून इस देश में संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 25 जून इंदिरा गांधी के रीजन में, उनके शासनकाल में देश में इमरजेंसी लगी थी, तो वो लगी थी, उसके लिए कोई कांग्रेस तारीफ नहीं करता है। इस बात को माना जाता है कि दैट वाज द ब्लैक, दैट वाज द रॉन्ग एक्शंस। लेकिन उसको अब जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अब उसको लेकर क्या होगा, आज के यूथ को क्या मतलब है। इंदिरा गांधी ने अपने समय में इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी ने अपने समय में हजारों लोगों को अरेस्ट किया, उससे हमारी क्या समस्याओं का समाधान होगा? उससे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या सरकारें कर रही है? क्या वो हमें नौकरी दे रही है? क्या वो हमें बेहतर स्वास्थ्य दे रही है? यहाँ पे आयुष्मान भारत कार्ड पे लिख दे दिया जाता है कि 15 लाख तक का इलाज, लेकिन क्या वह इलाज मिल रहा है, यह देखना जरूरी है। आज एजुकेशनल क्रेडिट कार्ड इश्यू किए जाते हैं, क्या आप इतना तक का लोन ले सकते हैं क्या? लेकिन उस लोन का प्रोसीजर कितना हार्ड है, क्या उस पर ध्यान दिया जा रहा है? क्या मिल रहा है? क्या हम वेलफेयर स्टेट डेवलप कर रहे हैं? आज भी इतने दशकों के बाद, आजादी के 75 सालों के बाद भी रोटी, कपड़ा और मकान इस देश के लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्या इस मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं? तो यह सबसे बड़ा इश्यू है, इस पर ध्यान देना केंद्रित है, क्योंकि यह देश इस बात को अब नकारने जा रहा है कि इस देश में कोई मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं चलेगी, इस देश में कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी। इस देश में अगर चलेगा तो रोटी, कपड़ा और मकान चलेगा। इस देश में अगर चलेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और शुद्ध पानी चलेगा। इस देश में अगर चलेगा तो बिजली चलेगी, जो सभी को मिलनी चाहिए। आज बिजली की समस्या से लोग इतने परेशान हैं कि जितनी बिजली मिलनी चाहिए उतनी बिजली नहीं मिल पाती है। आज एनर्जी हमारे देश के लिए एक चैलेंज बन गया है कि एनर्जी हमें जितना मिलनी चाहिए वह एनर्जी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। आज हमारे देश में जितने स्कूल्स होने चाहिए, जितने कॉलेजेस होने चाहिए, वह हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। आज बेस्ट एजुकेशन पाने के लिए, हायर एजुकेशन पाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ रहा है, उसको कैसे फ्लेक्सिबल किया जाए, वह देखना काफी जरूरी है। यह देखना जरूरी नहीं है कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हम मुसलमानों की राजनीति करते हैं। इन तरह की राजनीति से समाज अब विरक्ति की ओर जा रहा है और उसी का यह सब परिणाम है कि देश कुछ और चाह रहा है। These mandates are giving clear indications to the politicians of the nations. These are not our issues. ये यूथ के इश्यूज नहीं हो सकते हैं। इस देश के युवाओं के, बेरोजगारों के, जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, उनके इश्यूज नहीं हो सकते हैं। और इस मुखालफत में न रहे कि 5 केजी चावल देकर के आपने लोगों के पेट भर दिए। सिर्फ चावल खाने से पेट नहीं भरता है साहब, दाल भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और उसके लिए वह चीज नहीं मिलती है। दाल कहां से लाएंगे, सब्जियां कहां से लाएंगे, और सब जरूरतें कहां से लाएंगे, और भी कुछ चाहिए जीवन जीने के लिए, वह नहीं मिलता है। तो यह समझना होगा कि राशनिंग सिस्टम के अंदर जो 5 केजी चावल का सिस्टम है,
यह सिस्टम से किसी का पेट नहीं भरता है। हाँ, वो जिंदा रह सकता है। तो क्या हम आजादी के 75 साल के बाद भी इस देश की 80 करोड़ आबादी सिर्फ जिंदा है? वो जिंदा, तो आगे उससे हम क्या उम्मीद पाल सकते हैं? यानी हम डिक्रीजिंग की कंडीशंस में जा रहे हैं। हमें यह देखना होगा, इस देश में 60% से ज्यादा आबादी यूथ की है। उस यूथ के लिए हमारे पास क्या प्लान है, यह हमें समझना होगा, यह हमें सोचना होगा। और हमें इतिहास में किसने क्या किया, उस मुद्दे को उखाड़ने से, उस इश्यू को उखाड़ने से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर यही स्थिति पे अगर चला जाएगी देश की राजनीति, तो और भी क्लियर मैंडेट आने वाले हैं और वो मैंडेट फिर बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो ये मैं फिर से इस पॉइंट पे आना चाहता हूं कि हरिद्वार में फिर बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ, भगवान केदार, आप हरिद्वार, ये ऐसे दर्शनीय स्थल है जहां जाकर के मन पवित्र और तृप्त हो जाता है। लेकिन इनको भी राजनीति का मुद्दा बनाना, ये कहां तक सही होता है? तो ये सवाल है। और इस उपचुनाव में दोनों जगह से कांग्रेस की जीत हुई और दोनों जगह से कांग्रेस की जीत ने इस बात को यह मैसेज दिया जा रहा है कि मंदिर मस्जिद की राजनीति से जनता उब चुकी है और इस तरह से सभी तीर्थ धाम शायद हाथ से न निकल जाए, क्योंकि देश की जनता, देश का मतदाता किसी और तरह के राजनीति की मांग कर रही है, मुद्दे की राजनीति की मांग कर रही है। उस राजनीति पर अगर हम ध्यान देते हैं तो शायद देश एक बेहतर दिशा की ओर जा सकता है। आप बने रहें हमारे चैनल दीपक कुमार ऑफिशियल्स पे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें, वीडियोस को कमेंट्स करें और हो सके तो आप हमें हेल्प भी करें, ताकि ये मेरी आवाज और निष्पक्ष और बेहतर तरीके से आपके सामने मैं इस आवाज को बनाए रख सकूं बुलंदी के साथ। जय हिंद, जय भीम।